इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर को दिखाते हुए जहां पर एक लेडी अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। वो पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम बड़े प्यार से एलिस रखते हैं, लेकिन उस बच्चे की बॉडी बाकी बच्चों जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इसीलिए जल्द से जल्द डॉक्टर को चेकअप के लिए बुलाया जाता है। डॉक्टर ने जब उस बच्चे को अच्छे से देखा तो वो पूरी तरीके से शॉक हो गए। वो तो उसकी मदर से पूछने लगे थे कि क्या तुमने इस बच्चे को नीचे गिराया था कि नहीं, क्योंकि इस बच्चे की हाथ की हड्डी इतनी आसानी से टूट चुकी है। जांच करने के बाद ये खुलासा हुआ कि इस बच्चे को एस्टियोजेंस नाम की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी के अंदर पेशेंट की हड्डियां बहुत ही ज्यादा नरम हो जाती है। जरा भी धक्का लगने पर वो पूरी तरीके से टूट सकती थी। यानी कि अब उस छोटे बच्चे एलिस को अपनी पूरी जिंदगी इसी बीमारी के साथ गुजारनी पड़ेगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और एलिस अब थोड़ा बड़ा हो जाता है। हालांकि उसके हाथ और पैरों पर हमेशा चोटें लगी रहती है, क्योंकि उसके वहां की हड्डी बड़ी आसानी से टूट जाती है। एलिस इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले गया था कि वो हमेशा अपने घर में ही रहता। हालांकि उसके मदर हमेशा उसे मोटिवेट करती थी, लेकिन एलिस बताता है कि जब भी मैं स्कूल जाता था तो सारे स्टूडेंट्स मुझे ग्लास चिढ़ाते थे, क्योंकि मैं ग्लास जैसा नाजुक हूं और मेरी हड्डियों कभी भी टूट जाती है। एलिस की मदर चाहती थी कि वो अपनी बीमारी से ओवरकम करके बाकी बच्चों जैसा बने। इसीलिए अब एलिस की मॉम ने उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट प्लान किया है, और वो ठीक एक पार्क में बेंच के ऊपर रखा हुआ था। एलिस कहता है कि अगर वो वहां पर रखा है तो कोई भी बच्चा उसे जाकर ले लेगा। तब एलिस की मॉम कहती है कि फिर तुम जाकर वह सबसे पहले ले लो। अब एलिस सिमट जुटाकर कैसे भी बाहर निकलता है उस प्रेजेंट को लेने के लिए। गिफ्ट को खोलने के बाद उसके अंदर एक बहुत ही अच्छे सुपर हीरो की कॉमिक बुक थी। जैसे कि एलिस जब पढ़ना स्टार्ट करता है तो उससे सुपर हीरोज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। वो तो अब सारी बेकार की चीजें छोड़कर यही कॉमिक्स पढ़ने लगा। सुपर हीरोज की कहानियों में वो इतना डूब गया कि आगे चलकर वो एक बहुत ही बड़ा कॉमिक राइटर बन चुका था। अब एलिस काफी बड़ा और मैच्योर हो चुका होता है। उसने तो अपनी पसंद को प्रोफेशनल बना दिया था। तो इतनी ज्यादा कहानियों लिखने के बाद ये समझने लगा था कि जिस तरीके से मुझे बीमारी की वजह से मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, उसी तरीके से दुनिया में कहीं ना कहीं कोई तो इंसान होगा जो मुझसे एकदम ऑपोजिट होगा। यानी कि वो एक सुपर हीरो की तरह स्ट्रांग भी हो सकता है। इसीलिए अब एलिस उस आदमी को पूरे शहर में ढूंढना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ हमें डेविड नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी नई नौकरी के लिए लंदन जा रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़कर एक कंपनी में नौकरी करेगा। वाटर आगे चलते ही उस ट्रेन की बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि आधे से ज्यादा पैसेंजर्स तो मर चुके थे और जो बच गए होते हैं उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। ताज्जुब की बात ये होती है कि पूरे एक्सीडेंट में सिर्फ 2 ही लोग बच पाए थे, बाकी सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दिया। बचने वाले लोगों में से पहला आदमी डेविड होता है और एक दूसरा आदमी जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इतने बड़े एक्सीडेंट में डेविड बच कैसे गया। उसकी बॉडी पर तो एक खरोच भी नहीं आई हुई होती। डेविड की वाइफ और उसके बच्चे मिलने आते हैं जो बहुत ही ज्यादा खुश थे कि वो एकदम ठीक है। डेविड व्यूप अपनी फैमिली के साथ वापस घर पर चला जाता है, लेकिन अब डेविड की खबर चारों तरफ फैल गई थी कि इतने बड़े एक्सीडेंट में उसकी बॉडी को एक खरोंच तक नहीं आई। डेविड सबसे पहले इस बात से नाराज था कि वो अपनी नई कंपनी में जॉब करने नहीं जा पाया। साथ ही साथ उसे ये भी टेंशन थी कि इतने बड़े एक्सीडेंट में उसे कोई चोट क्यों नहीं लगी। अब चर्च के अंदर सभी लोग एक्सीडेंट में मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। उनकी शांति के लिए डेविड भी वहां पर प्रे करने के लिए आया होता है। प्रे करने के बाद जब वो अपनी कार के पास आया तब उसे एक लेटर मिलता है। लेटर के ऊपर तो एक गैलरी का एड्रेस लिखा हुआ था। खोलकर देखने के बाद उसमें लिखा होता है कि तुम लास्ट टाइम कब बीमार पड़े थे। डेविड आसपास देखने लगा था कि आखिर ये लेटर किसने दिया होगा। अब वो डायरेक्टली अपनी सिक्योरिटी गार्ड वाले नौकरी पर वापस आ जाता है। डेविड तो अब अपने मैनेजर से आकर पूछ रहा था कि मैंने लास्ट टाइम छुट्टी कब ली थी, या तो जब मैं बीमार हो गया रहूंगा और जॉब पे नहीं आया होगा। लेकिन मैनेजर कहता है कि जब से तुम ज्वाइन हुए हो तुमने एक भी छुट्टी नहीं ली है। मैं तुम्हारे $50 और बढ़ाता हूँ। डेविड को कहीं ना कहीं इन सारी बातों पर शक होने लगा। वो जब घर पर आता है तो अपनी वाइफ से पूछने लगा कि लास्ट टाइम में बीमार कब हुआ था। डेविड की वाइफ बताती है कि मुझे ठीक से याद नहीं है, ये बहुत पहले यानी कि 5 साल की बात है जब तुम पहली बार बीमार पड़े थे। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम कभी बीमार भी पड़े हो।
को कहीं ना कहीं शक होने लगा था खुद की बॉडी पर, क्योंकि इतने समय में ना ही उसे कोई बीमारी हुई थी और ना ही उसके बॉडी पर कोई चोट लगी होती है। इसीलिए अब वो अपने डाउट को सॉल्व करने के लिए अपने बेटे के साथ उसी आर्ट गैलरी में चले जाता है। अंदर पहुंचते ही ये रिवील हुआ कि ये आर्ट गैलरी और किसी की नहीं बल्कि एलिस की होती है। ये वही एलिस था जिसे कि एस्ट्रोजेंसिस नाम की खतरनाक बीमारी थी। एलिस डेविड से पूछ रहा था कि तुम कभी बीमार ना पड़ी, इसकी पॉसिबिलिटी तुम्हें कितनी लगती है। डेविड बताता है कि शायद से 70% चांसेस है कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। वो पहली बार हुआ होता है जब मैं कॉलेज में था और मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उस समय मेरा पैर टूटने की वजह से मैं फुटबॉल नहीं खेल पाया था। अब यहाँ एलिस को जब ये बात पता चली तब उसे एक कमी मिल जाती है अपने सुपर हीरो के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से वो डेविड की पावर्स देखकर उसे इमेजिन कर रहा था, उसमें वो कार एक्सीडेंट होने की वजह से चोट जो लगी थी वो एक सुपर हीरो में काउंट नहीं होनी चाहिए थी। और अब एलिस डेविड से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि जो क्वालिटीज वो डेविड में एक्सपेक्ट कर अगर कुछ आर्टिकल्स को निकालता है जिसमें कि वही न्यूज थी जब डेविड का कार एक्सीडेंट हुआ था कॉलेज टाइम पर, और वो सारी ट्रेन एक्सीडेंट की भी न्यूज होती है जिसमें कि सिर्फ वही सर्वाइव किया था। डेविड तो ये पता लगाना ही चाहता था कि उसके अंदर सच में ये एबिलिटीज मौजूद है भी कि नहीं। अब यहाँ डेविड की 5 उसके पास आती है और पूछती है कि क्या सच में तुम किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशन में हो कि नहीं। दरअसल भले ही ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन उनके बीच की दूरियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन डेविड का जब से एक्सीडेंट हुआ था और वो मरने से बाल बाल बचा होता है, तभी उसकी वाइफ ने बोला कि हमें अपने रिश्ते को एक और चांस देना चाहिए। डेविड भी कहीं ना कहीं अपनी वाइफ की फीलिंग्स को समझ रहा था। अब अगले दिन से डेविड हमेशा की तरह अपनी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए आ जाता है। थोड़ी ही देर में उस जगह पर एलिस भी आ जाता है जो डेविड से कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन यहाँ डेविड लगातार अपने सिक्योरिटी के काम में बिजी होता है। उसने अपनी साथी से कह दिया था कि सभी लोगों का अच्छे से चेकअप करके ही अंदर भेजो। अब यहाँ एलिस डेविड के साइड में ही खड़ा होता है। डेविड ने लाइन के अंदर ये कैसे अजनबी आदमी को देखा जिस पर उसे कहीं ना कहीं शक होने लगा था। डेविड एलिस से कहता है कि जरूर इसके पास गन होगी और अगर वो आदमी जरा सभी डरेगा तो वो वहां से बाहर निकल कर चला जाएगा। होता भी कुछ ऐसा ही है, वो बुरा आदमी सच में लाइन से निकलकर कहीं दूर चला गया था। अब यहाँ एलिस काफी चौंक जाता है क्योंकि डेविड को इन सारी चीजों के बारे में पहले से कैसे पता चला। डेविड कहता है कि मैं लोगों के हाव भाव देखकर पहचान जाता हूँ कि यह अच्छा है कि बुरा, लेकिन ये सारी चीजें भी डेविड को काफी नॉर्मल लग रही थी। लेकिन यहाँ एलिस को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि डेविड के अंदर सुपर नेचुरल पावर्स तो मौजूद हैं, बट डेविड ने कभी इन सारी चीजों को और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। डेविड का दिमाग खराब हो रहा था, इसीलिए वो एलिस को यहाँ से जाने के लिए कहता है। एलिसा वहां से निकलकर अपनी कार के पास चला गया था। तभी उसे वही बुरा आदमी दिखाया जाता है जिसे कि डेविड ने पहचान लिया था कि वो चोर है। इसीलिए अब बेलेस सच्चाई का पता करने के लिए उस आदमी का पीछा करने लगता है। वो आदमी एक कारखाने के अंदर जला गया था। एलिस भी लगातार सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसका पीछा करता ही है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलने की वजह से वो लगातार नीचे गिरने लगा था। यहाँ एलिस की हड्डियां बहुत ही ज्यादा कमजोर होने के कारण वो लगते ही टूट जा रही थी और अब वो इतनी बूंदी तरीके से गिरा था कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। डेविड अब काम खत्म करने के बाद अपने घर पर आ गया था और अब वो थोड़ा वर्कआउट कर रहा होता है। वो चेस का वर्कआउट कर रहा था, तभी उसका बेटा भी नीचे आ जाता है। डेविड की नजर तो इस पे बिल्कुल गई नहीं कि बार के ऊपर कितना वेट है और जाने अनजाने में उसने वेट उठा लिया था। एक सेट मारने के बाद उसने जब वेट को देखा तब पता चला कि ये तो 250 पाउंड्स है। डेविड का बेटा तो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। ये सारी चीजें देखकर उसने अपने फादर से पूछा कि आपने ज्यादा से ज्यादा वेट कितना मारा होगा। डेविड बताता है कि यही सबसे ज्यादा वेट है जितना उसने आज तक मारा है। अब डेविड अपने बेटे को बोलता है कि तुम थोड़े से वेट निकालो और फिर मैं मारकर देखूंगा। डेविड ने फिर से वो वेटेड वाला बार बेलना उठाया और उसे चेस्ट मारने लगा। सेट खत्म होने के बाद डेविड ने जब देखा तब उसके बेटे ने वेट कम करने के बजाय वेट और बढ़ा दिया था, यानी कि 270 पाउंड्स। डेविड भी अपनी इस एबिलिटी को देखकर एकदम शॉक रह जाता है कि वो इतना वेट कैसे उठा पा रहा है, और अब उसने एक एक करके सारे वेट बार के ऊपर डाल दिए जिससे कि वो बड़ी आसानी से सेट मार ले रहा था। डेविड के बेटे को तो सच में लगने लगा था कि उसके फादर के पास कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर्स है, क्योंकि ये बातें तो आर्ट गैलरी में एलिस ने भी की थी। बट डेविड को इतना वेट वाला चेस्ट मारना और एक्सीडेंट में सर्वाइव करना काफी नॉर्मल लगता है।
इसीलिए वो इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अब हमें दूसरी तरफ एलिस को दिखाया जा रहा था, जिसका अच्छे से ट्रीटमेंट चल रहा होता है क्योंकि सीढ़ियों पर से गिरने के बाद उसकी बॉडी के कई सारी हड्डियां टूट चुकी थी। एलिस अब धीरे धीरे रिकवर होने लगा और पूरी तरीके से ठीक भी हो जाता है, लेकिन अभी भी उसके बॉडी में कुछ फ्रैक्चर बाकी थे। ठीक होने के लिए हॉस्पिटल के अंदर डेविड की वाइफ भी एक डेविड के बेटे को तो सच में लगने लगा था कि उसके फादर के पास कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर्स है, क्योंकि ये बातें तो आर्ट गैलरी में एलिस ने भी की थी। बट डेविड को इतना वेट वाला चेस्ट मारना और एक्सीडेंट में सर्वाइव करना काफी नॉर्मल लगता है, इसीलिए वो इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अब हमें दूसरी तरफ एलिस को दिखाया जा रहा था, जिसका अच्छे से ट्रीटमेंट चल रहा होता है क्योंकि सीढ़ियों पर से गिरने के बाद उसकी बॉडी के कई सारी हड्डियां टूट चुकी थी। फिजियोथेरेपिस्ट का काम किया करती थी। एलिस ने जब डेविड की वाइफ को देखा तब वो उसे तुरंत ही पहचान जाता है, लेकिन डेविड की वाइफ को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि डेविड और एलिस एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अब यहाँ डेविड की वाइफ एलिस को अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करने लग जाती है, जिससे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। एलिस सब उसके और डेविड के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है कि आखिर वो दोनों मिले कैसे थे। तब जाकर डेविड की वाइफ बताती है कि हम दोनों एक कार एक्सीडेंट के दौरान मिले थे, जिसके बाद हमें प्यार होना स्टार्ट हो गया। लेकिन मुझे डेविड की एक बात अच्छी नहीं लगती कि उसका फुटबॉल खेलना, क्योंकि अमेरिकन फुटबॉल यानी कि रग्बी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और उसके अंदर चोट लगने का भी खतरा मौजूद था। इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि डेविड को चोट लगी। बट एक और एक्सीडेंट के दौरान डेविड के पैर पे चोट लग गई और उसके बाद से उसने फुटबॉल खेलना ही छोड़ दिया। उन सारी चीजों के बाद ही हमारे बीच में रिलेशनशिप बढ़ा और हमने शादी भी करनी, लेकिन यहाँ एलिस को कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रही होती है। इन सारी बातों में उसे तो पता ही करना था कि ये एक्सीडेंट सच में हुआ था या फिर डेविड का एक नाटक है। अब हमें यहाँ डेविड का बेटा दिखाया जाता है, जिसने कि अपने हाथ में पिस्तौल रख ली थी। दरअसल उसे लगने लगा था कि उसके फादर एक सुपर हीरो हैं जो उससे सच्चाई छुपा रहे थे। इसीलिए वो अपने फादर से कहता है कि मैं आपको गोली भी मार दूंगा, तभी भी आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन डेविड और उसकी वाइफ तो अपने बेटे से गन लेने के लिए आगे ही बढ़ते हैं, क्योंकि अगर उसने गोली चला दी तो फिर डेविड मारा भी जा सकता था। उसके बेटे के दिमाग, बात तुम मुझसे कभी मत मिलना। अब धीरे धीरे सारी चीजें आगे बढ़ती गई, लेकिन एक बात अच्छी होती है कि डेविड और उसकी वाइफ के बीच की नजदीकियां काफी बढ़ चुकी थी। शायद से वह दोनों वापस से एक अच्छे रिलेशनशिप में आ चुके होते हैं। अब वापस घर पर आने के बाद डेविड को पता चला कि उसने जो लंदन में नए जॉब के लिए अप्लाई किया होता है, वह उसकी पॉपुलैरिटी के कारण उसे मिल चुका है। लेकिन डेविड ने तो सोच लिया था कि वो उस जॉब को ज्वाइन करने नहीं जाएगा। बट उसकी वाइफ बता रही थी कि तुम्हें जाना चाहिए, शायद इस जॉब में काफी अच्छे पैसे मिले और हमारे बीच की दूरियां और भी ज्यादा कम हो जाए। बहुत ज्यादा समझाने के बाद शायद डेविड भी इन सारी चीजों के लिए कन्विंस हो गया था। अब यहाँ कमरे में आने के बाद उसे एलिस का एक वॉइस मैसेज मिलता है, जिसमें कि एलिस बता रहा था कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। जिस तरीके से मेरी हड्डियां काफी ज्यादा कमजोर थी और चोट लगने पर टूट जाती, उसी तरीके से तुम्हारी हड्डियां काफी ज्यादा मजबूत है। भले ही मुझे छोटी छोटी चीजों से बीमारी हो जाती थी, लेकिन तुम आज तक बीमार नहीं हुए हो। यानी कि एलिस और डेविड एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग थे। बट एलिस बताता है कि मैं पानी से डरता हूं और शायद तुम भी पानी से डरते होंगे, जो हम दोनों में कॉमन है। एलिस की इन बातों ने तो डेविड को अंदर से हिला कर रख दिया था, क्योंकि वो अब अपने उस इंसिडेंट को याद करता है जब कॉलेज के टाइम पे उसका एक्सीडेंट हुआ था। डेविड को तो ये रियलिटी पहले से ही पता थी कि उस एक्सीडेंट के अंदर भी उसे कुछ नहीं हुआ होता, बल्कि उसकी वाइफ को ही चोट लगी थी। डेविड अब एलिस को कॉल करके डायरेक्टली बता देता है कि लास्ट रेटिंग में भी उसे कोई चोट नहीं लगी थी, उसने तो सिर्फ नाटक किया था जिससे कि वो फुटबॉल छोड़ सके। डेविड तो एकदम कॉन्फ्यूजन में पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। एलिस ने एडवाइस दी कि तुम उस जगह चले जाओ जहां पर बहुत ज्यादा लोग मौजूद हो और वहां जाकर तुम अपनी सुपर पावर यानी कि एबिलिटीज को सच में यूज करने का सोचो। डेविड अब अपने सिक्योरिटी की पोशाक पहनकर एक रेलवे स्टेशन पर आ जाता है, जहां पर बहुत सारे मुसाफिर और लोग यहां से वहां जा रहे थे। दरअसल डेविड के पास पहले से ही काफी अच्छी एबिलिटी थी, जिसे कि उसने अपनी सिक्योरिटी गार्ड वाले नौकरी में यूज किया होता है। वो किसी भी आदमी के हाव भाव या फिर उसे टच करके पहचान सकता था कि उसने कौन से गलत काम किए हैं और क्या करने वाला है। डेविड तो पूरा कंसंट्रेट करता है अपनी इस एबिलिटी के ऊपर। चौंकाने वाली बात ये थी कि डेविड वहां मौजूद जिन भी लोगों को टच कर रहा था, उनके सारे बुरे काम डेविड के सामने आ जाते हैं।
जैसे कि किसी औरत ने ज्वेलरी शॉप में चोरी की थी, किसी आदमी ने डाका डाला था या फिर मर्डर किया था। ये सारी चीजें डेविड को तुरंत ही पता चल जा रही थी। डेविड भी अपनी इस सुपर पावर को देखकर काफी शॉक हो जाता है, लेकिन जब उसने एक सफाई कर्मचारी को जाकर टच किया तब पता चलता है कि वो कर्मचारी तो एकदम साइको है, जो अपनी खुशी के लिए लोगों को लगातार मारता था और टॉर्चर करता था। फिलहाल के लिए उस कर्मचारी ने एक फैमिली को अपने कमरे में बंद करके रखा होता है, जिसमें कि एक हस्बैंड, वाइफ और उनकी 2 बेटियां मौजूद थी। हालांकि उस कर्मचारी ने हस्बैंड को तो मार दिया था, कभी भी उनकी मदर और 2 बेटियां कमरे में मौजूद थी। डेविड इसीलिए काम खत्म होने के बाद कर्मचारी का पीछा करता है, जिससे कि वो कैद हुई लोगों को बचा सके। सो संस्थान घर के पास आने पर वह उसके अंदर चला गया था। अंदर जाने पर डेविड ने देखा कि वहां पर दोनों बच्चों के हाथ बांध कर रखे गए हैं। उसने तुरंत ही दोनों बच्चों को आजाद किया और वहां से बाहर निकाल दिया। अब वो उनकी मदर के पास चला जाता है, जिसके अंदर रखा गया था। लेकिन डेविड को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे से वही आदमी आ चुका है, जो पूरी तरीके से साइको था और उसी ने ही इन लोगों को यहाँ पर कैद किया होता है। उस साइको कर्मचारी ने डेविड के ऊपर हमला किया और उसे ऊपर से नीचे गिरा दिया। डेविड तो अब डायरेक्टली एक स्विमिंग पूल में गिरता है, लेकिन उसे तैरना ना आने की वजह से और शायद उसकी पानी कमजोरी थी, वो बिल्कुल भी तैर नहीं पा रहा था। शायद अब डेविड इसी तरीके से डूबकर मारा जाएगा, लेकिन तभी वही दोनों बच्चे आ जाते हैं और डेविड को स्विमिंग पूल से बाहर निकालते हैं। डेविड अगर थोड़ी देर और वहां पर रहता ना तो वो मर ही जाता। अब वो कैसे भी करके अपने आप को संभालना है और घर के अंदर आ जाता है। वो साइको कर्मचारी अभी भी वही खड़ा था। डेविड ने तो तुरंत उसे पकड़ा और उसका पूरा गला दबाने लग गया। उसने तो कर्मचारी को जरा भी मौका ही नहीं दिया हमला करने का। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर कर्मचारी का दम घुटने की वजह से वो वहीं मर जाता है। अब डेविड उन बच्चों की मदर को जब छुड़ाने गया तब उसे पता चला कि ये औरत तो यहीं पर मर चुकी है। उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो सीधा अपने घर पर आ जाता है। भले ही डेविड उन बच्चों की मॉम को नहीं बचा पाया, लेकिन वो खुश था कि उसने किसी की तो मदद की। और अब वो अपनी वाइफ के पास आ जाता है, जिसके बाद उनका रिलेशनशिप अच्छा होने लगा। अगले दिन डेविड ने एक न्यूज़पेपर में देखा कि नकाबपोश वाला एक हीरो 2 बच्चों को एक खतरनाक साइकोलर से बचा लिया। डेविड तो देखते ही समझ गया था कि ये तो उसके बारे में ही खबर छपी हुई है, क्योंकि वो उस जगह पर एक नकाब पहन कर गया था और शायद उन बच्चों ने इसी तरीके से डेविड को देखा और उसकी स्केच बनवा ली। डेविड अब अपने बेटे की तरफ न्यूज़पेपर सरकाते हुए उसे इशारा करता है कि ये नकाबपोश वाला हीरो मैं ही हूँ, लेकिन अब उसने अपने बेटे से प्रॉमिस लिया कि तुम अपनी मॉम से ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं बताओगे। उसका बेटा भी मान जाता है, पर अब उसे पूरी तरीके से एहसास हो गया था कि उसके फादर एक बहुत ही बड़े सुपर हीरो हैं जो जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। अब तो डेविड को भी सब कुछ क्लियर हो चुका था, इसीलिए वो वापस आर्ट गैलरी में जाता है एलिस से मिलने के लिए। वहां पर डेविड को एलिस की मदर भी मिलती है, जो बता रही थी कि मेरे बेटे के ऊपर मुझे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि बचपन में उसके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई थी। उसे एक ऐसी बीमारी थी जिससे कि वो काफी कमजोर होता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने पैशन को फॉलो किया और आज वो इतनी ज्यादा ऊंचाई पर दूर थी कि नहीं। क्योंकि जब डेविड पहली बार एलिस से मिला था तो वो उससे यही कहता है कि मुझे उदासी हो जाती है, लेकिन अब तो डेविड के पास उसका मकसद था, क्योंकि वो एक सुपर हीरो है और अब उसे अपनी पावर्स की मदद से जरूरतमंद लोगों की मदद करनी होगी। यानी कि एक तरीके से डेविड को अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। एलिस और डेविड तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और हग भी करते हैं, और तभी अचानक डेविड के सामने एलिस द्वारा किए गए सारे बुरे कामों को काला चिट्ठा सामने आ जाता है। उसने देखा कि एलिस जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। उसने कई लोगों की जानें ली थी और कई सारे धमाके भी करवाए थे। लास्ट टाइम जी स्ट्रैंड का एक्सीडेंट हुआ होता है, वो भी एलिस ने ही किया था। ये जानकर तो डेविड पूरा शॉक हो जाता है और एलिस से इसका मकसद पूछता है। तब जाकर एलिस बता रहा था कि हाँ, ये सारी चीजें मैंने जानबूझकर की हैं और इन्हीं एक्सीडेंट और इतने लोगों की कुर्बानी की वजह से मुझे तुम मिले हो। यानी कि तुम जैसा एक सुपर हीरो। दरअसल बात ही होती है कि इतने सालों तक कॉमिक लिखते लिखते एलिस का दिमाग पूरी तरीके से उसके अंदर घुस चुका था। उसने तो अपनी एक इमेजिनरी दुनिया बना ली थी कि जिसके अंदर एक सुपर हीरो होगा और एक विलेन होगा। हालांकि उसके अंदर कोई पावर नहीं थी, इसीलिए उसने अपने आप को एक विलेन बना लिया होता है। और ये सारे एक्सीडेंट और मर्डर्स एलिस ने इसलिए किए थे जिससे कि वो डेविड का पता लगा सके। यानी कि के पास उसकी इमेजिनरी दुनिया की सारी चीजें मौजूद होती है, वो खुद विलेन भी और उसका सुपर हीरो भी। डेविड को एक बहुत ही बड़े काले सच के बारे में पता चल चुका था।
इसीलिए वो एकदम स्टॉक में वहां से जाने लगता है। बट एलिस पीछे से कह रहा था कि काश मुझे भी बचपन में अपनी एबिलिटीज के बारे में पता चल जाता जब बच्चे मुझे मिस्टर ग्लास के नाम से पुकारना थे। अंत में पता चला कि डेविड ने पुलिस वालों को जाकर सब कुछ बता दिया है। एलिस के बारे में जब पुलिस वालों ने छानबीन की तब उसे एलिस के खिलाफ कई सारे सबूत मिलते हैं। साथ ही साथ एलिस को दिमाग का रोगी भी बताया गया जिसमें कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसीलिए यूज कुछ सालों तक मेंटल हॉस्पिटल में ही रखा जाता है जहां उसका इलाज किया जा सके। इसीलिए यह चौंका देने वाली कहानी यही खत्म हो गई थी। सो व्यूअर, आपको यह स्टोरी कैसे कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते ऐसे ही मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए।